ईडी की देश भर में बड़ी कार्रवाई। झारखंड की आईएएस के घर पर छापा। आईएएस के करीबी के 18 ठिकानों पर रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के खूंटी में मनरेगा कोष से 18 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर रेड की। इस मामले में आईएएस अफसर के करीबी सीए के घर से करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में देखिए, सीए के घर से बरामद कैश की ईडी नोट गिनने वाली मशीन से गिनती कर रही है। वहीं बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी की रेड कहां-कहां? प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दिल्ली एनसीआर में छापे मारे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी हुई। इसके साथ रांची में कांके रोड के पंचवटी रेजिडेंसी के ब्लॉक नंबर 904, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग, बरियातू के पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी हुई। पल्स हॉस्पिटल आईएएस पूजा सिंघल के पति और व्यवसायी अभिषेक झा का है। लिहाजा अभिषेक के रातू रोड स्थित एक ठिकाने पर ईडी के अधिकारी रेड करने पहुंचे, जिसमें कई दस्तावेज जब्त किए। इतना ही नहीं, धनबाद में भी कई जगहों पर ईडी टीम की तलाश जारी है। सीए के घर पर 17 करोड़ बरामद। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ रुपए कैश मिले, लेकिन वो इस बारे में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि उनके घर पर इतनी बड़ी राशि कहां से आई? हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले से जुड़ी जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर की थी। ईडी ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट को बताया, झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18.06 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त पूजा उपायुक्त थी। रेड पर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा। झारखंड के साथ देश में 18 ठिकानों पर ईडी रेड के बाद सियासत शुरू हो गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि बीजेपी के सत्ता में रहते पूजा सिंघल कई अहम पदों पर रही, लिहाजा बीजेपी को जवाब देना चाहिए। सांसद निशिकांत ने कसा तंज। वहीं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी के छापे पर सीएम हेमंत सोरेन और आईएएस पूजा सिंघल पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पूजा सिंघल सीएम के नाक की बाल है। उन्होंने ही सीएम, उनके भाई, गुर्गों और दलालों को कौड़ी के भाव खान आवंटित किया। यही वजह है कि उनके यहाँ 20 जगहों पर ईडी का छापा चल रहा है। रांची, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई में ये छापा जारी है। जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा, तो इसका जवाब देने के लिए खुद सीएम सामने आए। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी करार दिया। देखिए, ये सब गीदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहावत है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल वूल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे
पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। बहरहाल इस मामले में जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार हो चुके हैं। राम विनोद की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना से हुई थी। राम विनोद पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 FIR दर्ज। इस मामले में ईडी को दिए अपने बयान में जूनियर इंजीनियर राम विनोद ने स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। इस मामले में ईडी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके बताया था कि पूजा सिंघल उस वक्त यानी 2007 से जून 2008 तक चतरा जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात थी।